नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जी के बारे में। यानी आपके नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट, पहला लेटर जी से शुरू हो रहा है, यानी घ से शुरू हो रहा है। तो कैसा रहेगा साल 2021 और आपका स्वभाव। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन सिस्टम, कैलाडेन सिद्धांत, न्यूमरोलॉजी में के हिसाब से इसे तीसरा नंबर दिया है। तो जी 3 अंक के अंतर्गत आता है, 3 नंबर के अंक के अंतर्गत आता है जी। और अंक ज्योतिष में 3 का अंक बृहस्पति का होता है। इसका अर्थ यह है कि जी लेटर वाले लोग बृहस्पति का विशेष प्रभाव में रहेंगे। यह अक्षर धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ता है, जिसका स्वामी मंगल है। यह नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है, और मकर राशि का स्वामी शनि है। तो यदि आपके नाम का अक्षर जी है यानी घ है, तो 2021 बृहस्पति, मंगल और शनि ग्रह से विशेष प्रभावित रहेंगे। अब अल्फाबेट जी,
यानी घ अक्षर के लोगों के स्वभाव के बारे में चर्चा कर दो। जिन लोगों का नाम जी अक्षर से शुरू हो रहा है, ऐसे लोग दूसरों के लिए हमेशा मददगार रहते हैं। ये लोग दिखावा पसंद नहीं करते, इसलिए हर बात को साफ, सीधी और स्पष्ट रूप से बोलते हैं। इनकी हमेशा यही एक कोशिश रहती है कि जीवन में जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा नहीं हो। भविष्य के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं। गोलमाल बातें करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि स्वयं छल कपट से दूर है। इन्हें छल कपट पसंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका पहला अक्षर जी से शुरू होता है, पार्टनर के मामले में ये विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और परेशानियों को अपनी दूरदर्शिता से हल करते। ये था इनका स्वभाव। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपके पहले नाम का पहला अक्षर जी है, घ है। साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले शिक्षा और कैरियर। जी अक्षर से शुरू होने वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता और उत्तम परिणाम देने वाला होगा। विद्यार्थियों और युवाओं को उत्तम फल प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, कठिन परिश्रम और एकाग्रता का पूर्ण फल प्राप्त होगा। युवाओं के लिए जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फैशन डिजाइनर हैं, वकालत करते हैं, न्यायपालिका में है, शोध में है, यूपीएससी में है, खेल के क्षेत्र में कोई है विद्यार्थी, उन्हें पूर्ण सफलता हासिल हो। प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय इंटरव्यू, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, मेहनत रंग लाएगी। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा 2021 में कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं आप, अन्यथा लाभ के बदले आपको हानि हो सकती। उच्च शिक्षा पा रहे छात्रों को पढ़ाई में कुछ कठिनाइयां आ सकती, उनकी नेचर की वजह से, उनके कार्यशैली की वजह से। इस बात का विशेष ध्यान दें। आप समझदार, मैं इतना ही कहूंगा आपको। इसलिए कार्यशैली को बदले, सर्कल को ध्यान दें और शिक्षा पर थोड़ा सा फोकस करें, सफलता मिलेगी। एडमिशन में, दाखिला में, सब्जेक्ट चुनने में, कॉलेज में कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। बस अपने जो आसपास का दायरा उसको झांकिए, कौन आपके हित में है और कौन आपके हित में नहीं है। आप समझदार हैं, नमूना है। और बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अल्फाबेट, पहला अक्षर जी है यानी घ है, तो वर्ष 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। लगन और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्यवसाय में धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक योजनाएं सफल होगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। बहुत सुंदर समय है कारोबार की दृष्टिकोण। कैरियर की दृष्टिकोण साल 2021, नौकरी की दृष्टि साल 2021 जी अक्षर वालों के लिए मनोअनुकूल रहेगा। नौकरी संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ नई जिम्मेदारियों का अवसर भी प्राप्त होगा। वर्ष का पूर्वार्ध उत्तरार्ध से उत्तम रहेगा, इसलिए जो कुछ करना है वर्ष के पहले महीने में करना है। हाँ, सुखी रहना चाहते हैं 2021 में, तो किसी को उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि वापस नहीं मिलेगा। दिया हुआ पैसा वापस लौटने की आशा कम है और खर्चों पर भी थोड़ा अंकुश रखना पड़ेगा। यदि आपका काम एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट का है, कंस्ट्रक्शन में है, ट्रांसपोर्ट का है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, तो साल ठीक रहेगा। नमूना है। और बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण। यदि आपके नाम का पहला अल्फाबेट जी है, यानी आपका नाम की शुरुआत घ अक्षर से यानी जी अक्षर से हो रही है, साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के आपस में सामंजस्य रहेगा, पारिवारिक कठिनाइयों से, मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी, परिवार का समन्वय, एकता अच्छी रहेगी, जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के बीच सामंजस्य बेहतर रहेगा, एक दूसरे की जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझेंगे और एक अच्छा जीवन साथी होने का परिचय देंगे। साल के मध्य में कुछ चुनौतियां आपके सामने आएगी, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट आ सकती है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आपकी समझदारी, आपके काम करने का तरीका और जीवन साथी को दोनों आपस में संभालने का पूरा प्रयास करेंगे। वर्ष के अंत में दाम्पत्य जीवन में माधुर्य रहेगा। इस साल संतान प्राप्ति की खुशी मिलेगी अथवा संतान के विवाह या प्रगति का सुखद संदेश भी मिल सकता है। आपकी पारिवारिक जीवन की सादगी और पारदर्शिता बहुत महत्व रखेगी। हाँ, अनैतिक चीजों से बचना बहुत जरूरी।
ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो इस साल यदि आपका विवाह नहीं हो रहा तो अक्टूबर के बाद ध्यान दें, अक्टूबर से पहले नहीं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि आपका पहला नाम का पहला अक्षर जी अक्षर से शुरू हो रहा है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2021 अच्छा फल रहेगा। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी और उसे बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। कोई ऐसी बड़ी बीमारी हमें वर्ष की शुरुआत में नजर नहीं आ रही। हाँ, इतना जरूर है, कोई पिछली कोई बीमारी है, यूरिन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है या हाई बीपी है तो दवा में लापरवाही नहीं ले। जहां तक मेरी गणना है, सिर दर्द, बुखार, मौसमी बीमारियों को छोड़ दूं तो मुझे कोई लंबी मोटी बीमारी नजर नहीं आ रही है। पिछली बीमारी कोई डॉक्टर की सलाह जरूर दे, नई बीमारी में भी मुझे ऐसी कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही। फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सावधानी बरतें, खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या पर ध्यान दें, उचित व्यायाम और योगा जरूर करें। नमन। साल 2021 में कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो तो किसी भी महीने की जो तारीख मैं बता रहा हूँ, 3 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी। इन तारीखों में आप किसी भी महीने में कोई काम शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा। वर्ष 2021 में अनावश्यक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत माँ भगवती दुर्गा के सिर चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें या 21 बार जाप करें, जो आपकी श्रद्धा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। लाल चंदन की माला अपने गले में रखना हर दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहे। अचानक आपको काम में परेशानी आ रही, नौकरी में तकलीफ आ रही, घर परिवार में तकलीफ आ रही तो दामाद, दोहिता और शाला यदि घर आ जाए तो 5 किलो गुड़ की भेली हाथ में जरूर पकड़ा दो, सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये अद्भुत उपाय कभी खाली नहीं गए, 2021 के लिए है। 2021 जी अक्षर वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या स्वभाव है, कैसा परिवार, कैसी नौकरी, कैसा व्यवसाय, कैसा धन रहेगा, मैंने अपने विचार, अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने रखे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। ये अधिकार आपका है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं, विदा से प्यार करता और उस प्यार के आगे अपने विचार रखें, मानो न मानो आपकी मर्जी। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।